रोटी चार भारी जा घाली, नरसी लाकी हुंडी झाली। सांवल शाह सदा का शाही, जाके हुंडी तत्पर लाही। आइए आज के वीडियो में हम जानेंगे कबीर परमेश्वर ने किस प्रकार नरसिंह जी की हुंडी साधुओं को कैश कराई। जिस समय नरसिंह भगत सर्व संपत्ति धर्म में लगाकर झोपड़ी डालकर नगर के बाहर अपनी पत्नी के साथ रहने लगे, उस समय उनके पास 1 रुपया भी नहीं था। पहले जब वह 56 करोड़ के मालिक थे तो राजा ने उनको हुंडी या ड्राफ्ट बनाने के लिए पंजीकृत कर रखा था। हुंडी जैसे वर्तमान में बैंक ड्राफ्ट बनाया जाता है, उसी प्रकार हुंडी बनती थी। जिस समय नरसिंह मेहता जी निर्धन हो गए थे तो उनका पंजीकरण पत्र समाप्त कर दिया गया था। 500 रुपये लेकर 4 संत नरसिंह जी से हुंडी बनवाने के लिए नगर में आए हुए थे। नगर के व्यक्तियों ने उन साधुओं से मजाक कर दिया कि सेठ नरसिंह आजकल सीधे मुंह बात नहीं करते और वन में बैठकर ड्रामा कर रहे हैं कि मैं निर्धन हो गया हूँ। अधिक जोर देकर कोई कहता है तो हुंडी बनाते हैं, आप वहाँ जाइए। संत जन नरसिंह जी के पास आए तथा 500 रुपये सामने रखकर हुंडी बनाने को कहा। नरसिंह ने मना कर दिया कि साधुओं, अब मेरी हुंडी नहीं चलती। संतों ने कहा कि नगर वाले ठीक ही कह रहे थे कि आप सीधे मुंह बात नहीं करते, हम हुंडी बनवा कर रहेंगे। नरसिंह जी समझ गए कि नगर वालों ने मजाक कर दिया है, अब ये साधु नहीं मानेंगे और नरसिंह जी डर गए कि संतजन भ्रमित हैं, कहीं मुझे और श्राप न दे दें। उसी समय कागज मंगवाकर हुंडी देने वाले के स्थान पर सांवरिया सेठ अर्थात सांवल शाह, क्योंकि नरसिंह जी श्री कृष्ण के पुजारी थे, का नाम लिख दिया। संतों ने द्वारिका में दर्शनार्थ जाना था, इसलिए शहर द्वारिका लिखकर 500 रुपये की हुंडी बनाकर संतों को दे दी। पीछे से नरसिंह जी ने उन 500 रुपये का घी, चावल, दूध, खांड आदि खरीदकर उसका भंडारा कर दिया। संतजन ने द्वारिका में जाकर वहाँ के सेठों से सेठ सांवल शाह का पता किया और हुंडी के पैसे लेने का कारण बताया। द्वारिका के सेठों ने देखा यह हुंडी तो नरसिंह निर्धन की है, अब तो वह दिवालिया हो गए हैं। वहाँ के सेठों ने उनसे कहा, आपको नरसिंह ने ठग लिया है, लेकिन उनकी बातों पर संतों को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि नरसिंह जी ने तो हुंडी बनाने से मना किया था। लेकिन संतों ने सारी द्वारिका में पता किया, परंतु सांवल नाम का कोई सेठ नहीं था। संतों ने बड़ी कठिनाई महसूस की, धन बिना अन्य निकट के तीर्थों पर कैसे जाएंगे। नरसिंह जी ने ध्यान लगाकर देखा कि परमेश्वर ने मुझ गरीब की हुंडी नगद की है या नहीं। देखा कि संत बहुत दुखी हैं। उस कागज को बार बार देख रहे हैं। नरसिंह जी ने अपनी पत्नी से पता किया कि उन 500 रुपये का जो सामान लाए थे वह सब भंडारे में लग गया या कुछ बचा है। पत्नी ने कहा, थोड़ा सा प्लोथन, जो कि सूखा आटा होता है, जो हाथों से लगाकर आटे की गोली यानी लोई की रोटी बनाते हैं, शेष है। नरसिंह जी ने कहा कि उसकी रोटी बना, मैं किसी भूखे यात्री को लाता हूँ। परमेश्वर स्वयं एक संत का रूप बनाकर नरसिंह जी को मिले। नरसिंह जी विनय करके संत को घर ले आए। उस प्लोथन रूपी आटे की 4 रोटियां बनी। वह चारों रोटी परमेश्वर रूपी संत को नरसिंह जी ने खिला दी।
4 रोटी खाकर परमात्मा सांवल शाह सेठ रूप में द्वारिका में प्रकट हो गए। परमात्मा ने साधुओं के पास जाकर कहा, कैसे बैठे हो साधुओं? महात्माओं ने कहा, क्या बैठे हैं सेठ जी, हम तो किधर भी जाने योग्य नहीं रहे। ऐसे ऐसे बात है, नरसिंह जी की हुंडी यहाँ चलती नहीं। उन्होंने हमारी हुंडी बना दी, पर उनका दोष नहीं, हमने ही उन्हें मजबूर कर दिया। यहाँ कोई सेठ नहीं है सांवल नाम का। परमात्मा कहने लगे, किसने कहा तुम्हारे को? वो सांवल नाम का सेठ मैं ही हूँ। आ जाओ, मेरी दुकान पर चलो, मैं दूंगा तुम्हारे 500 रुपये। नरसिंह जी की हुंडी बिल्कुल सही चलती है, कौन मना कर रहा था? वह कागज़ लेकर उस द्वारिका के बाजार में, जहाँ चारों तरफ बनिए सेठों की दुकानें थीं, परमात्मा कहने लगे, यहाँ पर बिछाओ चादर। सेठ रूप में परमात्मा चांदी के नए नए सिक्के लगे पटक कर मारने और ऊंचे स्वर में 1 2 3 4 कहकर गिन रहे थे, जिसकी आवाज़ दूर तक जा रही थी। यह सुनकर वहाँ के सेठ इकट्ठे हो गए। सभी सेठ देखने लगे कि यह सेठ तो द्वारिका का नहीं है, फिर यह क्यों ऐसा कर रहा है। तब परमेश्वर जी ने सांवल सेठ रूप में 500 रुपये गिनकर वह देकर संतों से कहा कि भाई, मैं सांवल सेठ हूँ, नरसिंह जी से कहना चाहे लाख हुंडी भेज देना, सब नकद कर दूंगा, उसका दास हाजिर खड़ा पाएगा। यह वचन बोलकर वहीं से परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। निष्कर्ष निकला कि पूर्ण परमात्मा स्वयं आकर ही भक्तों के सब काम करता है। भले हम उसका श्रेय कभी श्री कृष्ण को तो कभी श्री राम को देते हैं, परंतु पूर्ण परमात्मा केवल एक है, जो सबके काम सारने वाला है और सारे दुखों का निवारण करने वाले हैं। वह परमात्मा ही सर्व लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते हैं। जिस साधक की जिस भी भगवान में आस्था रहती है, परमात्मा स्वयं उसकी मदद करके उसका श्रेय इन भगवानों को दिलवाते हैं। परंतु जब साधक में एक पूर्ण परमात्मा को देखने, पहचानने और उनसे मिलने की तड़प पैदा हो जाती है, तो परमात्मा स्वयं आकर उनसे मिलते हैं तथा उन्हें अपनी संपूर्ण जानकारी देते हैं। आइए इस विषय से जुड़े कुछ प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। जिस प्रकार इस वीडियो में वर्णित नरसिंह मेहता जी कौन थे? आज से लगभग 500-600 वर्ष पहले की बात है। एक नरसिंह नाम के भक्त हुए थे। वह श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे, परंतु बहुत ही कंजूस थे और 56 करोड़ की संपत्ति के मालिक थे। उस समय उनके नाम की हुंडी चला करती थी, जैसे आज बैंकों द्वारा ड्राफ्ट बनाए जाते हैं। नरसिंह जी को कबीर साहिब जी ने अपनी शरण में लिया और उनका कल्याण भी किया। दूसरा प्रश्न है कि कबीर साहिब जी नरसिंह मेहता को क्यों मिले थे? तो नरसिंह जी के पास 56 करोड़ की संपत्ति थी। यदि आज के समय से अनुमान लगाएं तो अरबों खरबों की संपत्ति थी और धन इकट्ठा करने के चक्कर में वह इतना कंजूस हो गए थे कि वह चवन्नी भी दान नहीं करते थे। लेकिन नरसिंह जी परमात्मा की बहुत निर्मल आत्मा थे। नरसिंह जी का मानव जीवन बर्बाद होने से बचाने के लिए कबीर साहिब जी स्वयं उन्हें आकर मिले और सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। अगला प्रश्न है कि कबीर साहिब जी ने नरसिंह मेहता को पहली बार कब मिले थे? नरसिंह जी जब गंगा नदी में डुबकी लगा रहे थे, तब कबीर साहिब जी ने उनसे ब्राह्मण रूप बनाकर दान मांगा था, लेकिन नरसिंह जी ने अपने स्वभाववश उन्हें दान देने से इनकार कर दिया था। इससे यह भी पता चलता है कि वह
बहुत ही कंजूस व्यक्ति थे। इस वीडियो के अनुसार कबीर साहिब जी को दान देने से बचने के लिए नरसिंह मेहता जी ने कौन सी तरकीब निकाली थी? तो नरसिंह ने ब्राह्मण रूप में प्रकट हुए कबीर साहिब जी को 1 पैसे का दान देने से बचने के लिए मृत होने का नाटक किया और नकली अंतिम संस्कार भी करवाया। अगले प्रश्न में कबीर साहिब जी ने नरसिंह मेहता को सबक सिखाने के लिए क्या किया? तो हमने पहले के वीडियोस में जाना है कि कबीर साहिब जी ने नरसिंह जी का रूप धारण किया और नरसिंह के सेवकों को विश्वास दिलाया कि असली वाला नरसिंह एक ढोंगी है और वह ही असली नरसिंह है। सेवकों को विश्वास दिलाकर वह उनके घर में प्रवेश कर गए। फिर अब असली नरसिंह मेहता जी आए तो सेवकों ने उन्हें बहरूपिया समझकर पीट दिया और उन्हें उनके अपने घर में घुसने नहीं दिया। अगला प्रश्न है कि नरसिंह की नाती के विवाह में कबीर परमेश्वर जी ने क्या चमत्कार किया था? तो इसका उत्तर है, नरसिंह जी बहुत दृढ़ भक्त थे। इसी कारण कबीर परमेश्वर ने एक बढ़ई का वेश धारण करके उन्हें उनकी नातिन के विवाह में समय पर पहुंचने में मदद की थी। उन्होंने वहां पर जो चमत्कार किया उसे देखने के बाद तो नरसिंह जी का परमात्मा में अटूट विश्वास बन गया। परमात्मा एक सामान से भरी हुई गाड़ी लेकर वहां पहुंच गए, जिसमें लड़कियों को शादी में देने वाला दहेज का सारा सामान था। उस गाड़ी में कम से कम 150 तिल थे, अर्थात लड़की के ससुराल वालों रिश्तेदारों को देने वाले नए कपड़े। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।